कभी ऐसा होता है कि बाहर से सब कुछ ठीक लगता है लेकिन अंदर कुछ ठीक नहीं लगता। ना कोई बड़ी परेशानी है, ना कोई साफ वजह, फिर भी मन भारी रहता है। दिन चलता रहता है, काम भी होता है, लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, लेकिन कहीं अंदर कुछ रोज रोज थकता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त बस दुखी रहते हैं, लेकिन यह एहसास होता है कि जैसे खुशी जो है वो कहीं दूर चली गई है। आप हंसते हैं लेकिन वो हंसी अंदर तक नहीं जाती। आप सोते हैं लेकिन नींद आपको वो सुकून नहीं देती। आप उठते हैं लेकिन उठने की वजह याद नहीं रहती। और सबसे अजीब बात यह होती है कि आप खुद भी ठीक से समझ नहीं पाते कि दरअसल परेशानी क्या है। आप इसे नाम नहीं देते, क्योंकि नाम देने का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, मान लेना। और मान लेना सबसे मुश्किल होता है। मान लेना मतलब यह स्वीकार करना कि शायद जो चल रहा है वो सिर्फ थकान नहीं है, शायद ये सिर्फ काम का दबाव नहीं है, शायद ये सिर्फ एक खराब दिन नहीं है। और यही सोच सबसे ज्यादा डराती है। इसीलिए हम खुद को समझाते रहते हैं कि सब ठीक है, नॉर्मल है, थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा और स्ट्रांग बन जाएंगे, थोड़ा और झेल लेंगे। क्योंकि रुकना हमें डराता है, क्योंकि रुकने का मतलब होता है खुद से सच पूछना। अगर ये बातें आपको अपनी जैसी लग रही हैं तो हो सकता है आप अकेले नहीं हैं। भारत में हर 20वां इंसान इसी फीलिंग के साथ जी रहा है, बिना उसे डिप्रेशन कहे। क्योंकि डिप्रेशन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक तय हुई तस्वीर आ जाती है कि कोई बहुत उदास इंसान जो गमगीन है, रो रहा है, शायद काम छोड़ दिया है या अंदर से टूट चुका है। लेकिन इसके उलट सच्चाई यह है कि डिप्रेशन ज्यादातर ऐसा नहीं दिखता। बहुत बार यह बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाली जिंदगी के अंदर छिपा होता है। यह समझना होगा कि डिप्रेशन जो है वो जिंदगी में शोर मचाकर नहीं आता। वो दरवाजा नहीं तोड़ता, वो कुछ गिराता नहीं है, वो बस धीरे से अंदर बैठ जाता है। वो एक फेक स्माइल के पीछे, बिजी रहने की आदत में, और वो हां सब ठीक है इस वाले जवाब के अंदर। खामोशी से चुपचाप, इतना चुपचाप कि कई बार इंसान भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। और ये इतना गहरा होता है कि समझ आने के बाद भी इंसान उससे नजरें चुराने लगता है। क्योंकि सच स्वीकार करना आसान थोड़ी ना होता है, और खासतौर पर हिंदुस्तान जैसे देश में। हमारे यहां शरीर की बीमारी को जल्दी मान लिया जाता है। बुखार है, आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। पेट खराब है, ये वाली दवा खा लीजिए। लेकिन जब समस्या यहां हो तब सवाल उठता है, इतनी सी बात पर इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? सबके साथ होता है। जाओ कुछ देर बाहर घूमो, और यहीं से परेशानी शुरू होती है। क्योंकि जब दर्द को छोटा बना दिया जाता है तब इंसान खुद को ही गलत समझने लगता है। भारत में लोग बीमार होने से ज्यादा बीमार माने जाने से डरते हैं, खासकर तब जब बीमारी दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है। यहां लोग बुखार में छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन मन टूटने पर भी ऑफिस जाते हैं और सबके सामने प्रिटेंड करते हैं ठीक है। क्योंकि यहां सवाल यह नहीं होता कि तुम ठीक हो या नहीं, सवाल होता है कि भाई तुम्हें किस बात की टेंशन है यार। डिप्रेशन दुखी होने का दूसरा नाम नहीं है। दुख एक फीलिंग है, वो किसी वजह से आती है और अक्सर चली जाती है। डिप्रेशन एक स्टेट है, एक ऐसी हालत जिसमें दिमाग धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने लगता है। वो चीजें जिन्हें करने में पहले बहुत आनंद आता था, अब वो भारी लगने लगती है।
जिन लोगों से बात करके अच्छा लगता था, अब शायद किसी से बात करने का मन नहीं करता। और यह सब कुछ अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। इतना धीरे कि इंसान को लगने लगता है कि शायद यही उसकी पर्सनैलिटी है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं पहले ऐसा नहीं था, और फिर खुद को ब्लेम करने लगते हैं। शायद मैं कमजोर हो गया, शायद मुझ में पेशेंस नहीं बचा, शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं। लेकिन समझना यह जरूरी है कि डिप्रेशन जो है वो कैरेक्टर की कमी नहीं है। डिप्रेशन आलस नहीं है, यह नाटक नहीं है, यह एक मानसिक और बायोलॉजिकल कंडीशन है। हमारा दिमाग भी शरीर का ही हिस्सा है। उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मूड, नींद और मोटिवेशन को बैलेंस में रखते हैं। जब स्ट्रेस लंबा खिंचता है और इमोशंस दबाए जाते हैं, अकेलापन बढ़ता है, तो यह बैलेंस बिगड़ने लगता है। इसका असर सिर्फ सोच पर नहीं पड़ता, शरीर पर भी पड़ता है। इसलिए डिप्रेशन में सिर्फ मन नहीं थकता, शरीर भी थक जाता है। और इसीलिए आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि बस थकान लगी रहती है, नींद नहीं पूरी होती, सिर भारी होता है, पेट ठीक नहीं होता। सालों साल जब वो मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, क्योंकि असली बात कोई देख ही नहीं रहा। हमने मन और शरीर को अलग समझ लिया है, जबकि दोनों जुड़े हुए हैं। डिप्रेशन हमेशा रोने से नहीं दिखता। कई बार यह गुस्से के रूप में आता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट के तौर पर, उलझन, इरिटेशन। कई बार यह उल्टा भी होता है, कुछ फील ही नहीं होता, ना खुशी फील होती है, ना दुख फील होता है, एक खालीपन का एहसास होता है। और यह वाला डिप्रेशन और ज्यादा खतरनाक होता है जब इंसान उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर उसे फर्क पड़ना बंद हो चुका है। किसी भी चीज से कोई एहसास नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बाहर से बिल्कुल ठीक लगते हैं और रोज दफ्तर जाते हैं, जिम्मेदारियों को निभाते हैं, हंसते हैं। इसे हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन कहते हैं। बाहर सब नॉर्मल है, लेकिन भीतर बहुत भारी हो गया है। ऐसे लोग मदद नहीं मांगते क्योंकि उन्हें लगता है कि चल रहे हो, लेकिन चलना और जीवन जीना, ये दोनों एक जैसा नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक आदमी रोज दफ्तर जाता है, समय पर काम करता है, घर पर लौटकर बच्चों से बात करता है, सब नॉर्मल दिख रहा है। एक रोज किसी ने उससे पूछ लिया कि आर यू ओके, ठीक है आप? उसने जवाब दिया हाँ। लेकिन उस हां के बाद अचानक से उसकी आवाज अटक गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हां के बाद एक खामोशी थी। वो चुप्पी जो किसी आंसू से ज्यादा बोल रही थी, वो चुप्पी उसके अंदर चल रही पूरी कहानी थी। और यहीं पर एक सवाल उठता है कि जब बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा है तो फिर अंदर इतना हैवी क्यों लगता है? अब आपको यहां यह समझना जरूरी है कि डिप्रेशन एक फीलिंग नहीं है, यह प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जो धीरे धीरे बनता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन किसी एक वजह से आता है, किसी नुकसान से, किसी के जाने से, कहीं मिली हार से, किसी झटके से। लेकिन असल में ज्यादातर मामलों में डिप्रेशन किसी एक घटना का नतीजा नहीं होता, बल्कि बहुत सारी छोटी छोटी बातों का जमा हुआ बोझ होता है। सबसे पहले बात करते हैं भावनाओं को लेकर, दबाई हुई भावनाएं। जब कोई इंसान बार बार अपने दुख, अपने डर, अपने गुस्से या उलझन को दबाता है तो
भावना खत्म नहीं होती, वो बस भीतर चली जाती है। आपका दिमाग उसे इग्नोर नहीं करता, बस जमा करता रहता है, सालों साल, साल दर साल और साल। इसीलिए कई लोग ये कहते हैं ना कि मुझे अचानक से डिप्रेशन हो गया। नहीं, अचानक से नहीं हुआ। सच ये है कि दिमाग बहुत समय से ओवरलोड हो चुका था। डिप्रेशन की दूसरी वजह स्ट्रेस। स्ट्रेस अपने आप में बुरा नहीं है। थोड़ी टेंशन इंसान को चलने में मदद करती है, लेकिन जब स्ट्रेस रोज का हो जाए बिना ब्रेक के, तब शरीर का अलार्म मोड चालू हो जाता है। और जब अलार्म मोड लगातार चलता रहता है तो शरीर थकने लगता है। वही दिमाग जो फैसले लेता है, उम्मीद बनता है और खुशी महसूस करता है। और तीसरी चीज है कंट्रोल का धीरे धीरे खत्म होना। जब इंसान को यह लगता है कि वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन हालात नहीं बदल पा रहा, कोशिश कर रहा है लेकिन नतीजे नहीं आ पा रहे, तब दिमाग एक खास तरह की थकान में चला जाता है। इसे हेल्पलेसनेस कहते हैं। इसमें इंसान लड़ना नहीं छोड़ता, बस उम्मीद को छोड़ देता है पूरी तरह। हमें समझना होगा कि इंसान को सिर्फ लोग नहीं चाहिए, इंसान को समझ चाहिए। जब कोई अपनी बात नहीं कह पाता या कहकर भी सुना नहीं जाता तो दिमाग खुद को अनसेफ महसूस करने लगता है। धीरे धीरे इंसान अपनी फीलिंग्स को बर्डन समझने लगता है, और जब इंसान खुद को बर्डन समझने लगता है तब डिप्रेशन गहरा, बहुत बहुत गहरा हो जाता है। दिमाग तुलना करता है, लेकिन सोशल मीडिया हमें कंपैरिजन के लिए गलत तस्वीरें दिखाता है, और हम रियलिटी से नहीं प्रोजेक्शन से खुद को नापने लगते हैं। वास्तविकता भूल जाते हैं, जो दिख रहा है उससे अपने आप को तौलते हैं। और जब बार बार लगे कि सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं वहीं रुक गया हूं, सबकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, तो इंसान धीरे धीरे अपनी नजरों में गिरने लगता है। सेल्फ वर्थ धीरे धीरे कम हो जाती है। देखिए, सब लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं, सब पर दबाव होता है, लेकिन सबको डिप्रेशन नहीं होता। फर्क कॉपिंग का होता है। जिसने बचपन में अपनी फीलिंग्स को दबाना सीखा है, जिसने मदद मांगना कमजोरी माना है, उसके पास मुश्किल वक्त में मदद के साधन कम होते हैं। ऐसे लोग ज्यादा देर तक स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से ज्यादा टूट जाते हैं। और इसी वजह से हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन जो है खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें इंसान निभाता रहता है, चलता रहता है, लेकिन भीतर से खाली हो जाता है। दिमाग थक जाता है, शरीर चलता रहता है, और जब दोनों का तालमेल टूटता है तब डिप्रेशन अचानक बहुत गहरा लगने लगता है। घावों को भरना जरूरी है, और हीलिंग को सही तरह से समझना भी जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचिए, डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। नहीं, डिप्रेशन से बाहर निकलना सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं होता, क्योंकि ये सोच की बात नहीं है, पूरे सिस्टम की बात है। दिमाग को सुरक्षा चाहिए, शरीर को आराम, और इंसान को कनेक्शन। हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान अपनी हालत को मान लेता है, और मान लेना हार नहीं है, ये शुरुआत है। थेरेपी इसलिए काम करती है क्योंकि वहां दिमाग को बिना डर के बोलने की जगह मिलती है। दवा इसलिए काम करती है क्योंकि वो उस इम्बैलेंस को संभालती है जो इंसान के बस में नहीं होता। और छोटी आदतें इसलिए काम करती हैं क्योंकि वो दिमाग को सिग्नल देती हैं कि खतरा थोड़ा कम हो गया। सबसे जरूरी बात डिप्रेशन को लेकर जो समझने वाली है वो ये कि डिप्रेशन में इंसान टूटा हुआ नहीं होता, वो ओवरलोड होता है। बहुत ज्यादा उम्मीदों से दबा हुआ, बहुत ज्यादा दबाव में, आराम कम और समझ बहुत कम। जब ये बैलेंस धीरे धीरे वापस आता है तो डिप्रेशन भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है।
बहुत बार इसकी जड़ बचपन में होती है, जब हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा रो मत, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सवाल मत पूछो। तब हम फीलिंग्स को दबाना सीख जाते हैं, बाहर से ठीक दिखना सीख जाते हैं, और वही आदत बड़े होकर भी हमारे साथ रहती है। कई बार इंसान खुद से कहता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, नौकरी है, पैसा है, परिवार है, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ खाली है, गहरा है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन इस बात की परवाह नहीं करता कि आपकी जिंदगी बाहर से कैसी दिखती है। जैसे डायबिटीज इस बात की परवाह नहीं करती कि आप अमीर हैं या गरीब, वैसे ही डिप्रेशन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तस्वीरें कितनी खुश हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत बार डिप्रेशन भीड़ के बीच होता है, रिश्तों के बीच होता है, जहां बात तो होती है लेकिन सुना नहीं जाता। शादी के बाद भी होता है, दोस्तों के बीच भी। डिप्रेशन कई बार गुस्से में छिपा होता है, कई बार नशे में, कई बार ज्यादा काम करने में। अगर बिना काम के बैठना भी आपको डराने लगा है, तो शायद काम पैशन नहीं, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। और होंगे आपके आसपास लोग जो छुट्टियां लेने से डरते होंगे, बस लगे होंगे। क्योंकि सोचना नहीं चाहते, डरते हैं। मदद लेने का डर भारत में सबसे बड़ी रुकावट है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि लोग बीमारी से नहीं, नाम से डरते हैं। लेकिन सच यही है कि मदद जितनी जल्दी ली जाए उतनी आसान हो जाती है। डिप्रेशन से हील करना कोई सीधी लकीर नहीं है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन भारी हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप डिप्रेशन की जंग को हार रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप कोशिश कर रहे हैं। और अगर अभी सब कुछ बहुत भारी लग रहा है, तो पूरी जिंदगी सुधारने की कोशिश मत कीजिए। आज सिर्फ एक काम कीजिए। किसी एक इंसान को जिस पर थोड़ा भी भरोसा हो, बस इतना कह दीजिए कि मन ठीक नहीं है, और आपको उसे कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। कई बार सिर्फ सच बोल देना भी एक बड़ा कदम होता है। और अगर किसी से बोल पाना अभी भी मुमकिन नहीं लग रहा, तो अपने लिए मदद ढूंढने की इजाजत खुद को दीजिए। किसी प्रोफेशनल इंसान से बात करना कमजोरी नहीं है। ये वैसा ही है जैसे दर्द होने पर डॉक्टर के पास जाना। आप पहले ही बहुत कुछ अकेले संभाल चुके हैं, और हर चीज को संभालना जरूरी नहीं होता। आज बस इतना याद रखिए, आपको पूरी तरह ठीक होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप अकेले मत रहें। अगर आपके आसपास कोई चुप हो गया है, तो उसे ठीक करने मत दौड़िए। बस उसके साथ बैठ जाइए, उसे सुनिए, और कई बार सिर्फ इतना भी काफी होता है। आखिर में खुद से एक सवाल पूछिएगा, अगर आपका दोस्त आपकी तरह महसूस कर रहा होता, तो आप उससे क्या कहते हैं? जो जवाब आप उसे देते, वही जवाब आप खुद को दीजिए। और इस बारे में थोड़ी देर सुकून से बैठ के सोचिएगा कि आप अपने दोस्त को क्या जवाब देते हैं। वैसे डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, ये आलस नहीं है, ये नाटक नहीं है। ये एक बीमारी है, और बीमारी का इलाज होता है। बस आपको ये रियलाइज करना है कि आप टूटे नहीं हैं, आप रुके हुए हैं। और रुकना जो है ना, वो ठीक होने की शुरुआत भी हो सकता है। शुरुआत में मैं आपके साथ हूं। अगर इसके बाद अपने दिल को आप हल्का करना चाहें,
तो मैं अपनी एक मेल आईडी का जिक्र कर दे रहा हूं। आप अपने अनुभवों को मेरे साथ वहां साझा कर सकते हैं और हम और आप संवाद करते हैं। बात करते हैं या बात नहीं भी करते हैं, सुनते हैं एक दूसरे को। कई बार इतना ही काफी होता है। इंतजार रहेगा आपका।